जी मेरा सवाल ये है कि इस्लाम धर्म में जन्नत और जहन्नुम का मतलब क्या है, आसान तरीके से समझाएं। बहुत अच्छा सवाल किया है। जो भी हमारे भाई या बहन यूट्यूब पर हमें सुन रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं वीडियो को पूरा सुनें ताकि सच्चाई को सही से समझें, और हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें ताकि जल्दी जल्दी अंधकार से निकलकर रोशनी में आएं और जीवन का सही मकसद जान पाएं। जन्नत और जहन्नुम संसार के सच्चे मालिक ने बनाई है, जो हमें दिखाई नहीं दे रही है। असल ज़िंदगी मौत के बाद है, उसी में जन्नत और जहन्नुम है। आखिरी ज़िंदगी में, आखिरत में वो ज़िंदगी दिखाई नहीं दे रही है और ना ही इस कायनात का सच्चा मालिक दिखाई देता है। इसकी वजह यह है कि उस संसार के सच्चे मालिक ने ये दुनिया एक परीक्षा लेने का जहान बनाई है, परीक्षा लेने का, टेस्ट लेने का कमरा बनाई है, हॉल बनाई है। तो लिहाजा परीक्षा के हॉल में प्रश्न दिए जाते हैं, उत्तर नहीं दिए जाते। तो अब यहाँ इंसान को पैदा कर दिया, आप जन्नत और जहन्नुम की पहचान कैसे करेंगे? आप इस कायनात से करें, अपने अंदर जो आपने ईश्वर ने आपको बनाया है, इस बनावट में पहचान करें। अपने अंदर, आपके अंदर जो रचना है, ईश्वरीय रचना, इससे पहचान करें कि ज़िंदगी जीने के दो ही रास्ते दिए हैं, अच्छाई बुराई, सच्चाई झूठ। सच्चाई अच्छाई का रास्ता ईश्वर का है, अल्लाह का है, इसलिए वो अच्छाई में सुकून पैदा कर देता है, और झूठ और बुराई का रास्ता शैतान का है, इसलिए बुरा काम करने पर वो बेचैन कर देता है। उसने इम्तिहान लिया है कि कौन ईमानदार बन के मरता है। यानी हमारी जो आत्मा है, रूह है, अल्लाह की तरफ से ही आई है और वहीं लौटना है इसको। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो यहाँ से कर्म करके, इम्तिहान दे करके वापसी लौटना है उसकी तरफ। शरीर मिट्टी से बना है, ये मिट्टी मिल जाता है, और जो आत्मा है, रूह है, वो अल्लाह की तरफ चली जाती है। जो मेरी आवाज़ आपके कान सुन रहे हैं, ये आत्मा है, रूह है। तो मेरे भाइयों, ज़िंदगी जीने के दो रास्ते बनाए हैं उसने, अच्छाई बुराई। और ये ज़िंदगी एक इम्तिहान है। किसी को अमीर पैदा करता है, किसी को गरीब पैदा करता है ना। इम्तिहान है, जभी तो अच्छे से बुरे को बढ़ाकर इम्तिहान लेता है। और फिर दो रास्ते ज़िंदगी बनाए हैं जीने के, इन दो रास्तों के दो अंजाम रखे हैं मौत के बाद। जो सच्चाई के रास्ते पर चलता हुआ अपनी रूह को, अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक करके अल्लाह की मोहब्बत दिल में ले जाएगा। दुनिया की हर चीज़ को ना पसंद करके, दुनिया सारी झूठ है, मौत पे ख़त्म हो जाएगी, और मौत कभी भी आ सकती है। तो जो दुनिया की हर चीज़ को ना पसंद करके, दुनिया के एक अकेले अल्लाह को पसंद करके, दुनिया के बनाने वाले एक अकेले अल्लाह को पसंद करके और उससे राज़ी करके, उससे मोहब्बत करके जाएगा, वो अल्लाह के इनाम का हकदार बन जाएगा। वो इनाम है जन्नत का इनाम, भाई याद रखें। और जो इस दुनिया के खेल तमाशे में चलकर, झूठ पर चलकर, जबकि ये मालूम होते हुए कि मेरी जान अल्लाह के कब्जे में है और मेरी मौत इस दुनिया में कभी भी आ सकती है, ये दुनिया कभी भी छूट सकती है, जैसे कि मेरे सामने और मर रहे हैं, उनकी दुनिया छूट रही है। सच्चाई पे गौर ना किया, दूसरे की मौत को देखकर भी अपनी मौत को भुलाए फिरता रहा, झूठ पे जीवन जीता रहा, है ना। जीवन का समय पूरा कर लिया, अल्लाह की तरफ कोई ध्यान ना दिया। अल्लाह ने हमें अपने लिए बनाया है, उसके लिए कोई मेहनत ना करी, कोई एहसान ना माना, उसकी कोई कदर ना करी, और मर गया। अल्लाह से दुश्मनी निभा के मर गया, नाशुक्री करके मर गया। तो उसके लिए अल्लाह ने जहन्नुम तैयार कर रखी है, जो सज़ा की जगह है। अब ये मामला अल्लाह ताला जो टेस्ट ले रहा है, छांटता है बंदों को, ये अल्टप मामला नहीं है अल्लाह का, बड़े बारीकी से छांटता है वो। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला बड़े बारीकी से छांटता है बंदों को। हर इंसान को के अंदर रचना है। ज़िंदगी जीने के दो ही रास्ते दिखाए हैं, सच और झूठ, अच्छाई और बुराई। फिर इंसान को समझ दी है कि सच बोलना अच्छा काम है, झूठ बोलना बुरा काम है। ये कुदरती अल्लाह ने इंसान के अंदर रखी है। अब इंसान जानबूझ के जो है झूठ का रास्ता अपनाए, जानता है इस चीज़ को कि मेरी जान, मेरे मालिक कोई है जिसके कब्जे में मेरी जान है, और मेरी ज़िंदगी के ख़त्म होने का अगले पल का भरोसा नहीं है। तो ज़िंदगी के ख़त्म होने का अगले पल का भरोसा नहीं है,
सच तो ये है, मगर फिर भी झूठ पे जीवन जिए, फिर भी दुनिया में ऐसे जिए जैसे हमेशा रहना है, और झूठ पे चले, दुनिया बटोरने में लग जाए, हराम हलाल की परवाह ना करे, जुल्म जास्ती करे, फसाद फैलाए, दूसरों का हक मारे, और फिर अल्लाह का पैगाम आए और जान भी जाए। ये सच्चा पैगाम है, सच्चाई का रास्ता है। जिसने मुझे पैदा किया है, ये उसने भेजा है, इस्लाम का पैगाम है। ये संसार के सच्चे मालिक जो मेरा सच्चा बनाने वाला है, उसकी रचना के आधार पर इस्लाम एक सच्चा उसका कानून है। ये जान जाए और फिर भी ना आए, फिर बार बार अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है, बार बार अपने नेक बंदों के द्वारा खबर भेजे हैं, अपने तरफ बुलाए, और फिर भी ना आए, तो फिर अल्लाह ताला दिल और कानों पर मोहर लगा देता है भाई। क्योंकि जानबूझ के उसने बुराई का रास्ता अपना लिया, तो फिर अल्लाह ताला उसके लिए वही रास्ता फिर खोल देता है, चल इसी रास्ते पे चल, जीवन का समय पूरा कर। हैं, ज़िंदगी जीने के 2 रास्ते बनाए हैं मैंने, सच और झूठ। अब तूने बुराई का रास्ता अपना लिया है, तो चल इसी रास्ते पर, मैं मालिक हूँ। मौत के बाद इस रास्ते का अंजाम जहन्नुम तैयार है, तैयार कर रखा है मैंने, जो सच्चाई का इनकार करें। तो मेरे भाइयों, मौत के बाद उसके लिए जहन्नुम की आग तैयार है। ये मतलब है जहन्नुम का, जो रचना के खिलाफ चलकर बुराई पे मर के जाएगा, अल्लाह ने सजा की जगह बनाई है जहन्नुम। और जो सच्चाई के रास्ते पे चलता हुआ अल्लाह को राज़ी करता हुआ जाएगा, उसके लिए इनाम की जगह है जन्नत। इस दुनिया के बदले में उसे जन्नत का इनाम मिलेगा, जन्नत की दुनिया में दाखिल किया जाएगा। जन्नत की दुनिया अलग है इस दुनिया से, ये दुनिया मौत का घर है। जन्नत की दुनिया मौत से पवित्र है, वहाँ मौत नहीं आएगी। ये दुनिया हाँ बुढ़ापे का घर है, और वहाँ बुढ़ापा नहीं। जन्नत में हमारी सारी मुसीबतें डर और गम में हैं। अल्लाह की डर और गम की बात साथ में इस दुनिया में हम घिरे हुए हैं। पिछले वक्त का गम है, अगर आगे आने वाले वक्त का डर है, कोई हादसा ना हो जाए, हमारी हंसी खेलती ज़िंदगी ना बिखर जाए। तो अल्लाह ताला अपना पैगाम हर बंदे तक पहुंचाता है, याद रखें। अब ये उसके हाथ में है, इम्तिहान चल रहा है कि वो जो है उसे एक्सेप्ट करता है या नहीं करता, या रिजेक्ट करता है। अल्लाह से डरता है बिन देखे नहीं, कि कोई मालिक है जो ज़मीन व आसमान में उसकी बादशाह छाई हुई है, जिसने मुझे जीवन दिया है, जो मुझे खिला रहा है, पिला रहा है। ये उसका पैगाम है, उसकी रचना के आधार पर सच्चाई पे आ जा, झूठ के रास्ते पर न चल। अगर डर गया आ गया तो अल्लाह ताला उसे अंधेरे से निकाल कर रोशनी में ले आता है। अगर न डरा, जुल्म जास्ती करता रहा, सबको जीवन का समय दिया है। इस दुनिया में कोई हमेशा रहने को नहीं आता, अच्छा हो या बुरा, ईमानदार हो या बेईमान, सब जीवन का समय पूरा करके मर के यहाँ से चले जाते हैं, और जैसे कर्म किए हैं फिर वैसे ही बदला मौत के बाद पाते हैं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला बंदे को बुलाता है कि मेरे बंदे, दुनिया से दिल भर गया हो तो आ जा सच्चाई पर मेरी तरफ। ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा बीत चुका है, थोड़ा सा हिस्सा बचा है, आजा सच्चाई की तरफ, अब तो हकीकत पर गौर कर। तो मेरे भाइयों, जो इंसान इस दुनिया की मोह माया में, हाँ दुनिया बटोरते हुए दुनिया के मोह माया के जाल में फंस कर अपने मन को राज़ी करके अपने रब को नाराज़ करके मरा, वो जहन्नुम में जाएगा। और जो इंसान इस दुनिया के मोह माया के जाल से निकलकर अल्लाह की मोहब्बत हासिल करके मरा, वो जन्नत में जाएगा। तो मेरे भाइयों, इस दुनिया में अल्लाह ने हमें भेजा है, जन्नत की इच्छाएं हमारे अंदर रख दी हैं। वो इच्छा ये है कि इंसान इस दुनिया में हमेशा जीने की चाहत में दौड़ लगाता रहता है, दूसरे की मौत को देखकर भी अपनी मौत को भुलाए फिरता रहता है, हैं? हाँ, और ज़िंदगी के ख़त्म होने का अगले पल का भरोसा नहीं। हाँ, मैं भी अब कभी किसी टाइम में जो है अपनी मौत से बहुत बेहिसाब बेहोश था, फिर मैंने बेहिसाब कसरत से अल्लाह की तारीफ़ और मौत का जिक्र किया। अल्लाह की तारीफ़, मौत का जिक्र कसरत से करोगे तो अल्लाह ताला सच्चाई के होश में ले आएगा, हैं? हाँ, मौत के होश में ले आएगा। मरने से पहले पहले तुम्हें इस दुनिया से जाने का होश आ जाएगा, और तुम मौत के बाद की ज़िंदगी की तैयारी कर लोगे। इसलिए मेरे भाइयों, इस कायनात की और अपने जीवन की हकीकत पर गौर करो। और ये जो 84 लाख योनियों से जन्म जो लोग कहते हैं,
یہ شیطان کا دھوکے کا جال ہے، اس کو پہچانو۔ پھر تو یہ ہر انسان کے اندر اللہ کی رچنا، ایشوری رچنا، اچھائی برائی کی بیکار ہے۔ پھر تو یہ اللہ کی طرف سے بیچارے غریب تکلیف جھیلنے ہیں دنیا میں ہیں، غریب امیر بیکار ہے۔ پھر تو بھئی اللہ تعالیٰ اگر بدلہ نہیں دے گا، رچنا رچی ہے اس نے، یہ رچنا رچی ہی اس لیے ہے تاکہ اچھے کو اچھا بدلہ دے موت کے بعد اور برے کو برا بدلہ دے۔ اس دنیا میں بدلہ نہیں مل پا رہا۔ کتنے غریب ایسے ہیں جو عدالتوں کو چکر کاٹ کاٹ کے مر گئے، انہیں انصاف نہ ملا۔ تو میرے بھائیو، اس دنیا میں صحیح انصاف نہیں ہوتا، حقیقت پہ غور کرو۔ اصل زندگی موت کے بعد ہے، جس نے یہ کائنات بنائی ہے وہ دے گا بدلہ، وہ کرے گا انصاف۔ قرآن میں کہا گیا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ بدلے کے دن قیامت کا مالک ہے، یعنی وہ ہر چیز کا مالک ہے لیکن بدلہ دے گا وہ اپنی رچنا کے آدھار پر۔ تو اگر اللہ تعالیٰ بدلہ نہیں دے گا، یہ 84 لاکھ یونیوں میں انسان کی آتما گھومتی رہے گی، تو پھر تو کائنات کا بنانے کا مقصد ہی بیکار ہے۔ پھر تو میرے بھائیو، یہ تو نقلی دھرم گروؤں نے جھوٹا گیان پھیلایا تاکہ جو کمزور لوگ ہیں کمزوروں کو جاتی واد میں بانٹ کر ان پر ظلم کریں اور خود برائی کے مزے لیں کہ تم نے پچھلے جنم میں برے کرم کیے تھے اس لیے تم نیچی جاتی کے لوگ ہو وغیرہ وغیرہ، لوگوں پر ظلم کیے، جاستی کی۔ آج بھی دیکھ لیں اس کی جھلک آپ، جاتی واد کے نام پر کتنا فساد پھیلا ہوا ہے، جبکہ دنیا کے سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، بابا آدم اماں ہوا، اور سب کا مالک ایک ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ برائی کا کھیل سارا شیطان کا رچا ہوا ہے۔ شیطان کو پہچانو۔ شیطان تمہیں کوئی عجیب شکل میں نہیں دکھائی دے گا دنیا میں کہ عجیب شکل میں تمہیں دکھائی دے گا۔ ہاں، شیطان تمہارے من کے خیالوں میں بسا ہوا ہے، تمہارے خون کے قطرے میں دوڑا کرتا ہے۔ شیطان انسانوں میں سے بھی ہے اور جناتوں میں سے بھی ہے، تو انسانی شکل میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ اب ایک شیطان ہمارے من کے خیالوں میں ہے جو خون کے قطرے میں دوڑا کرتا ہے، اور شیطان دنیا میں ہے۔ یہ دنیا والے شیطان انسانی شکل میں اور تمہارے من کا شیطان، یہ تمہیں دونوں ہی ایشوری رچنا کے خلاف چلاتے ہیں، برائی پر، سچائی سے ہٹاتے ہیں، حقیقت سے ہٹاتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو انسان تمہیں انسانی شکل میں دکھائی دے رہا ہے اور تمہیں برائی کی طرف بلاتا ہے، تو کنٹینیو بلاتا ہے، بار بار بلاتا ہے، تو وہ مانو انسانی شکل میں شیطان ہے، تو تمہیں ایشوری رچنا کے خلاف چلاتے ہیں۔ اب تم چلتے ہو یا نہیں، یہ تمہارا ٹیسٹ ہے، امتحان ہے اللہ کی طرف سے۔ اچھائی برائی کی تمہیں اللہ نے سمجھ دی ہے، دونوں کے موت کے بعد دو انجام ہیں، دو راستوں کے دو انجام، اچھائی برائی کے۔ اچھائی کا انجام جنت ہے، برائی کا انجام جہنم ہے، دونوں کے دو انجام ہیں۔ یہ جیون ایک امتحان ہے، پہچان ہے میرے بھائیو، امتحان چل رہا ہے۔ اس دنیا میں انسان کتنا دوڑتا ہے، کتنا بھاگتا ہے دنیا کے چکر میں، اور انسان کی زندگی کی ساری کہانی قبرستان میں جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ اور میرے بھائیو، ایک بات دھیان سے سنیں، تم اس دنیا کے دھوکے سے بچ جاؤ گے۔ دنیا دھوکا ہے۔ اس دنیا میں آنکھیں جو دیکھتی ہیں، دھیان سے سننا، اس دنیا میں آنکھیں جو دیکھتی ہیں اور کان جو سنتے ہیں، وہ ہمیشہ اکثر سچ نہیں ہوتا، اور جو تمہیں نظر آتا ہے وہ نظر کا دھوکا ہو سکتا ہے، اور جو سنائی دیتا ہے وہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہر چیز کو عقل سے دیکھو، عقل سے سمجھو، اور حقیقت کی کسوٹی پر اسے پرکھو، خاص طور پہ اللہ کے معاملے میں۔ پھر آپ دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ کتنے سارے دھرم ہے دنیا میں، سب کا مالک ایک، تو سچا راستہ بھی اس کا ایک ہی ہے، اس کو پہچاننا ہے، وہ حقیقت ہے، حقیقت۔ مصیبت میں اللہ کا نام لو اور عقل سے کام لو۔ تو میرے بھائیو، اس دنیا میں قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے علاوہ سب نظر کا دھوکہ ہے، بیوی، بچے، بھائی، بہن، مال، دولت، زمین، جائیداد وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اسی لیے تو سب مر کر بچھڑ جاتے ہیں۔ ہر ساتھ چھوٹنے کے لیے بنا ہے، ہر سنگ ٹوٹنے کے لیے بنا ہے۔ میاں بیوی کے رشتے بنے، مریں گے، دونوں مرتے ہیں، بچھڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹی سی زندگی دے کر اور انسان کے اندر ہمیشہ جینے کا نشہ بھر کر ٹیسٹ لیا ہے، امتحان لیا ہے کہ انسان بن دیکھے اللہ سے ڈر کر اچھا انسان بنتا ہے یا نہیں۔
मेरे भाइयों गौर करें, जब से तुमने होश संभाला है तुम्हारे सामने इस दुनिया में कितने लोग मर गए और रोज कितने मरते हैं। जब दुनिया में वो ना रहे तो हम कहाँ से रहेंगे, ये हकीकत है, इस पे गौर करो। जब हम अल्लाह की तारीफ करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह की ज्ञान की बात करते हैं, तकरीर करते हैं, तो बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं। लोगों से हम इस तरह से बात करते हैं कि भाई जैसे कोई बात कहनी है कि भाई हम सच्चाई पर नहीं चल रहे, हम ये नहीं कर रहे, हम वो नहीं कर रहे, हम अल्लाह का हुक्म पूरा नहीं कर रहे, तो हम सबके लिए कहते हैं। डायरेक्ट किसी को निशाना बना कर नहीं कहते कि तू ऐसा नहीं कर रहा, तू वैसा नहीं कर रहा, है ना, हम ऐसा नहीं कर रहे, हम ऐसे बोलते हैं, हम ऐसा नहीं कर रहे, हम वैसा नहीं कर रहे। तो ये इसलिए कहते हैं कि अक्लमंद और अच्छा इंसान, जो अच्छे इंसान हैं, अक्लमंद इंसान हैं, उनको जो है बुरा भी ना लगे और नसीहत को अपने लिए समझकर अपने जीवन को बदले। तो मेरे भाइयों अपने जीवन को बदलो। ये बातें सब अपने लिए समझो कि हमारे लिए कही जा रही हैं, है ना। सबका जीवन अलग अलग है, सबकी ज़िंदगी बिगड़ी हुई है, तो अपने लिए समझकर अपनी ज़िंदगी को बदलो। अपने अंदर से झूठ और बुराई को निकालो, सच्चाई पर जम जाओ, अल्लाह को राज़ी करो। अल्लाह को सच्चाई पसंद है। तो ऐ इंसान, बेईमानी झूठ के जाल से बाहर निकल, तुझे सच दिखाई देगा। हाँ, तो झूठ के समंदर में डूबा हुआ है, इससे बाहर निकल, तुझे सच दिखाई देगा कि तुझे इस दुनिया को भी छोड़कर तुझे जाना है। अपने मालिक अल्लाह के दरबार में जाकर ज़िंदगी का हिसाब देना है। तो मेरे भाइयों ज़िंदगी की हकीकत पर गौर करें। ज़िंदगी जा रही है मौत की तरफ, जल्दी से जल्दी जागें और हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें। हर सवाल का जवाब मिलेगा आपको। अल्लाह के संबंध में, ईश्वर के संबंध में आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। हज़ारों वीडियो हैं, एक एक करके सभी वीडियो देखें लगातार। और भाई उम्मीद करता हूँ कि सवाल का जवाब हो गया। और भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी सुनने वालों पर अल्लाह की सलामती हो, ईश्वर की कृपा हो, दया हो।